To start with the greatest name of Almighty Allah, most gracious, most merciful, whose blessings are uncountable, whose mercy is unlimited, whose being is eternal, whose worship is our faith. Today we will going to start chapter 3, that is gases. The chapter can be looked at under the following headings, that is property of gases, gas laws, Boyle's law, Charles law, general gas equation, kinetic molecular theory of gases, ideal gas equation. जैसे कि ये चैप्टर गैसेस के बारे में है, but before going into the detail of gases, their properties and their laws, let's first discuss about matter. और आप लोगों ने मैटर के बारे में प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा है. मैटर हमारे पास क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्क्रीन जो आपको नजर आ रहा है ये भी मैटर है. आपके बुक्स, आपके पेंसिल्स, आपके मोबाइल फोन्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे पास यूनिवर्स में है ये मैटर है. मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर हमारे पास 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आइस क्यूब्स है. ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? दैट इज सॉलिड, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगर आप यहाँ वाटर को देख लें तो ये वाटर है, ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? दैट इज लिक्विड. इनके जो मॉलिक्यूल्स है इसके मुकाबले में ये क्या है, थोड़ा सा फार अपार्ट है, एंड इसके मुकाबले में इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी वीक है. और ये जो वाटर वेपर्स आपको नजर आ रहे हैं ये गैस है. कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? दैट इज गैस. इनके जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इनकी अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स की है वो एक दूसरे पर क्या होती है, कम होती है. और अगर हम मतलब अगर सॉलिड को लिक्विड स्टेट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहे, स्टेट कन्वर्ट करना चाहे मैटर की, सो अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो वी कॉल इट मेल्टिंग, और व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड वी कॉल इट फ्रीजिंग. ये कुछ प्रीवियस क्लास के नॉलेज है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, आप इसको मेमोराइज कर लें. इस तरह अगर आप लिक्विड को चाहे कि कन्वर्ट हो जाए गैस में, अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो वी कॉल इट वेपराइजेशन. व्हेन गैस चेंजेस इनटू लिक्विड वी कॉल इट कंडेंसेशन. और इसी तरह सॉलिड व्हेन कन्वर्ट इनटू गैस वी कॉल इट सब्लिमेशन. When gas state converting into solid state, we call it deposition. ये क्लास 9th में 9-10 में आप लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक लेवल पे, और इसको जरूर याद रखें, MCQs में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में. हमारा चैप्टर गैसेस पे है, लेकिन ये नॉलेज जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये जरूरी है, आप इसको समझें. अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास गैस जो है ये एक स्टेट ऑफ मैटर है विच है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं और इनकी अट्रैक्शन एक दूसरे पर क्या हो जाती है, वो कम होती है. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है. देखिए, फर्स्ट वन इज नो डेफिनेट वॉल्यूम. गैस की कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती, मीन फिक्स नहीं होती. इसकी वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होती है. अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है. अगर आप इसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है. जो सेकंड प्रॉपर्टी है नो डेफिनेट शेप. वॉल्यूम जो हमारे पास गैसेस हैं इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. आप जिस कंटेनर में आप इसको लेंगे ये उसी के शेप को, ठीक है, अडॉप्ट कर लेता है. थर्ड प्रॉपर्टी है लो डेंसिटी. लो डेंसिटी कैसे? देखिए, अगर आप एक ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो ऑक्सीजन को अगर आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो इसकी डेंसिटी होगी 1.426. अगर आप इसको लिक्विड स्टेट में लेंगे तो 1.149. इसी तरह अगर आप इसको गैस फॉर्म में लेंगे तो इसकी है 0.0142. तो जैसे जैसे हमारे पास ये देखिए ये स्टेट इसकी कन्वर्ट होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है इन तीनों स्टेट्स में. इसके बाद जो हमारे पास ये लास्ट 4 प्रॉपर्टीज है, डिफ्यूज, इफ्यूज, कंप्रेसिबल एंड एक्सपेंडेबल. मैं आपको ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि गैसेस इन चारों प्रॉपर्टीज को कैसे ओबे करता है. देखिए, आप जो ये फर्स्ट देख रहे हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स है
जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल है दे विल ऑक्यूपाई, इसने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और जितना वॉल्यूम अवेलेबल था इन लोग इस गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, और यही गैसेस मॉलिक्यूल दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए, गैस पार्टिकल आर स्पेस फॉर अपार्ट रिलेटिव टू वन अनदर, पार्टिकल आर मूविंग विद रैपिड रैंडम मोशन। अगर हम सेकेंड इसकी जो दो और प्रॉपर्टीज है मेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज हमारे पास जो है इफ्यूजन, ठीक है। एक डिफ्यूजन है, दूसरा हमारे पास क्या है, इफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आई होप पढ़ा होगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास है गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इनकी कंसेंट्रेशन यहाँ पर हाई है, और यहाँ जो आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है यहाँ क्या है, यहाँ कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ कंसेंट्रेशन क्या है, नहीं है, कम है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ यहाँ मूव करेंगे। वो कैसे मूव करते हैं, देखिए, अगर आप परफ्यूम यूज करते हैं या कोई भी, तो आप जैसे वो करते हैं यूज करते हैं, तो वो परफ्यूम जो है उसकी स्मेल पूरी रूम में आपको आप फील करेंगे। तो यही होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे रूम में भी, और या जिसने परफ्यूम लगाया होता है तो आपको उसकी स्मेल नजर आ जाती, फील कर लेते हैं आप। तो ये जो है यहाँ पर भी गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो गैस की ये प्रॉपर्टी है और गैस मॉलिक्यूल्स की कि वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पूरे जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर जितना वॉल्यूम भी अवेलेबल था हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आ गए हैं। और जो इफ्यूजन डिफ्यूजन में डिफरेंस यही है कि इफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं बट थ्रू स्मॉल होल ओपनिंग, ठीक है। जो स्मॉल होल आपको नजर आ रहा है, इस ओपनिंग से ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ करते हैं, लेकिन दे एस्केप वन बाय वन थ्रू दिस स्मॉल होल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। एज ए रिजल्ट आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जो नजर आ रहे हैं, ये स्मॉल होल के थ्रू वन बाय वन क्या हो गए, ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ गए हैं। गैस डिफ्यूज फ्रीली to fill the whole of the containing vessel. They can effuse through a tiny opening from region of high concentration to region of lower concentration. ठीक है, डिफ्यूजन इफ्यूजन बायो में भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये प्रीवियस ग्रेड्स की जो है टॉपिक्स है। और तो आपको समझना यही यहाँ पर यही है कि गैस मॉलिक्यूल्स इस प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे पास जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, जितनी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, दे ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हमने देखे जो इंपॉर्टेंट थी वो पढ़ ली, इफ्यूजन डिफ्यूजन के बारे में। अब आते हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन की तरफ कि गैसेस इन प्रॉपर्टीज को कैसे ओबे करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि गैस वॉल्यूम, जो गैस पार्टिकल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, इनका वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं, इस पर प्रेशर कम पड़ा है तो इसका वॉल्यूम ये है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर आ जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। जब हमारे पास प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, वो कम आ जाता है। बिकॉज हमारे पास जो गैसेस है दे कैन बी कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, दे कैन बी कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। इस तरह एक्सपेंशन भी है, गैसेस कैन बी एक्सपेंड बाय हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये टेम्परेचर T1 है, गैस का वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स दे गेन एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास ज्यादा हो जाती है और ये एक्सपेंड हो जाते हैं, दे फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ देखिए, अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड, gases are readily compressible. The average distance between molecule is about 10 times the molecular diameter, so they can be easily pushed close together.
और यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एनर्जी गेन कर ली, जिसकी वजह से गैस की क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। When heated, gas particle motion become more active. This lead to an expansion of the gases. The higher the temperature, the more rapid is the gas molecule movement leading to expansion. I hope आपको compression, expansion की समझ आ चुकी होगी। compression क्या होता है कि हम जब प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो गैस का कम हो जाता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो वॉल्यूम गैस का क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। सो दिस कॉल्ड इज एक्सपेंशन। गैस मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं। Wall of containing vessel exert a force over the surface area of the containing vessel which result in a gas pressure। ठीक है, जब ये wall of the container पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, गैस प्रेशर जो है वो इंक्रीज, गैस प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब आते हैं ये जोल-थॉम्सन इफेक्ट। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज एक्चुअली द चेंज इन टेम्परेचर दैट रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस विदाउट डूइंग वर्क और ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा कि जो गैस के मॉलिक्यूल दे कांस्टेंट मोशन में होते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है कि इनके मॉलिक्यूल्स दे आर, जितना वॉल्यूम अवेलेबल हो जाता है वो इसको कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाता है। सो इस वजह से ये जो याद करने की बात, इंपॉर्टेंट बात यही है कि गैस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आई रिप्रेजेंट इंटर, एम मॉलिक्यूलर, एफ मीन्स फोर्सेस। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। जो टॉपिक हमने पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास गैस जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, उसके शेप भी फिक्स नहीं है, डेंसिटी उसकी कम होती है। इसके अलावा डिफ्यूजन इफ्यूजन प्रॉपर्टी को ये ओबे करते हैं, एक्सपेंशन कंप्रेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको आप ज़रूर याद रखें, इस पर डिफरेंट MCQs आ सकते हैं, इसको लाइट ना लें। जो इस एक MCQs करते हैं, gases can be defined by the following statement: gases freely flow to fill the container they are in। ठीक है, क्योंकि जितना भी उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और जितने भी स्पेसेस को अवेलेबल होता है दे कवर। गैसेस हैव नेदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर शेप, ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस क्या हो जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। सो ये जो गैसेस के डेफिनेशन है तीनों, ये तीनों ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ वन, ऑल ऑफ द अबव। नाउ कम टू प्रेशर यूनिट। प्रेशर यूनिट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिट से पहले प्रेशर है क्या चीज। अपनी वर्ड प्रेशर के बारे में सुना होगा, व्हाट इज प्रेशर। जब आप एक एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं सो वी कॉल इट प्रेशर। देखिए डिफिनीशन आप पढ़ चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और देखिए एफ हमारे पास, ये जो एफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को, ए रिप्रेजेंट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब चूंकि हमारे पास प्रेशर जो है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है और ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम प्रेशर के बारे में ऑलरेडी पढ़ते हैं ये भी होता है। इसके अलावा जो अपरेटिस यूज होता है मेजरिंग गैस प्रेशर, उसको हम मैनोमीटर कहते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर होता है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है ये एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है,
देखिए हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिफरेंट यूनिट्स में देखिए होते हैं। फर्स्ट वन, अगर आप एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें तो ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, ये क्या है, किसकी इक्वल है, वो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो सेकंड वन यूनिट है वो है 14.7 psi मीन्स पर स्क्वायर इंच। और इसके अलावा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी भी इक्वल है, 1.013 बार। ये कौन यूज करता है, मेटेरोलॉजिस्ट, वो जो कि स्टडी करते हैं वेदर को, क्लाइमेट को, और उनके कौन सा डेटा यूज करके, सी, लैंड और जितने भी हमारे पास एटमॉस्फेयर से डेटा लेके ये लोग मेजर करते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गए कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, कितना इम्कान है। इसके अलावा जो हमारे पास सी लेवल है उस पर हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखें। यहाँ जो लिखा हुआ है 760 mm ऑफ Hg, इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है, किसकी इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है। और ये क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 mm लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्करी ऑन द एरिया ऑफ 1 cm क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, ये स्कॉट प्रेशर। फिर इसके बाद चूंकि टॉपिक यूनिट्स पे है, डेफिनेशन हो गई यूनिट्स। आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किस चीज़ की इक्वल है, 1760 mm ऑफ Hg। और इस यहाँ भी और इस यूनिट में भी इसको याद रखें, बार में भी याद रखें, एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ मेन पॉइंट लिखी है इसको समझते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास है टॉरसिलियन बैरोमीटर। जैसे कि हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वी कॉल इट बैरोमीटर। यहाँ गैलीलियो के जो एक स्टूडेंट थे टॉरसिलियन, उसने ये बैरोमीटर इन्वेंट किया था। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो हमारे पास ये बैरोमीटर है दे कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब। ये जो आपको नजर आ रहा है ये 100 मिलीमीटर उसने लिया हुआ था, 100 मिलीमीटर ग्लास ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। ये एक वन एंड पे क्या हमारे पास क्लोज्ड है। और इस ट्यूब को जो कि आपको नजर आ रहा है, ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्करी। ठीक है, एंड इन्वर्टेड इनटू अ डिश। इसको इन्वर्ट किया है इनटू अ डिश दैट कंटेनिंग एडिशनल मर्करी। यहाँ भी मर्करी है और इस ट्यूब में भी आपको जो नजर आ रही है ये मर्करी है। यहाँ जो ये आपको एरिया नजर आ रहा है ये हमारे पास यहाँ देखिए लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एरिया हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है ये जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सम ऑफ द मर्करी जो है हमारे पास फ्लो आउट व्हेन ट्यूब इज इन्वर्टेड। ठीक है, बट देन स्टॉप एट अ हाइट। लेकिन एक हाइट पे जो है ये हमारे पास क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसको जब हम इन्वर्ट कर लेते हैं इस डिश में जिसमें मर्करी है प्रेजेंट है, लेकिन एक पॉइंट पे ये स्टॉप हो जाती है। वो पॉइंट क्या है, 760 mm Hg एट हाइट दिस। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपको नजर आ रहा है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द मर्करी। यहां पर एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑफ द डिश। यहां पर देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वैक्यूम है। मींस यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रहा है तो इसको वैक्यूम बोलते हैं। जहां कोई एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। द वैक्यूम जितने भी है बिकॉज देयर इज नो एयर अबाउ द मर्करी। द मर्करी इज पुश अप द ट्यूब अंटिल ड्यू टू द मास ऑफ द मर्करी कॉलम। यहाँ पर ये क्यों स्टॉप हो जाता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है, मर्करी प्रेशर की। ठीक है, मर्करी प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से ये हमारे पास यहाँ बैलेंस हो जाता है और ये यहाँ स्टॉप हो जाता है। और इसी के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर को प्रेशर को मेजर करते हैं। और यहाँ टेम्परेचर क्या लिया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, जो कि गैलीलियो के साइंटिस्ट थे टॉरसिलियन, उसने इन्वेंट किया था। ग्लास ट्यूब को लिया और एक कंटेनर को लिया, यहाँ इसको मर्करी से फिलअप कर दिया और यहाँ भी मर्करी है, इसको इन्वर्ट किया, कुछ मर्करी फुल आउट हो गई। उसके बाद एक पॉइंट पे ये मर्करी क्या हो गई, स्टॉप। उससे आगे जो मर्करी, यहाँ पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो, ये वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है,
प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट पे इस ट्यूब में मरकरी स्टॉप हो जाती है, वो आगे नहीं जाती। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे बिकम इक्वल। ठीक है, ये इस इंस्ट्रूमेंट को याद रखें कि इससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और इसके बाद जो थे हमारे पास यूनिट, वो जो हम पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या प्रेशर को कौन सी यूनिट में हम इसको, इसकी यूनिट क्या क्या हो सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको एमसीक्यूज के लिए जरूर याद रखें। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज है इस पर आ सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वन यही है कि यूनिट ऑफ प्रेशर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में एटमॉस्फेरिक की प्रेशर हमारे पास क्या हो सकती है। तो हमारे पास क्या है, पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हमने पढ़े, लेकिन चूंकि पास्कल जो है ये हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आई होप जो यूनिट ऑफ प्रेशर है ऐसा यूनिट में वो हमारे पास क्या है, पास्कल है, और जो वो किसकी इक्वल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन है व्हाई डज अ नेल हैव अ पॉइंटेड टिप, क्यों। देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया exert a smaller pressure, या द फोर्स एक्टिंग ऑन अ लार्जर एरिया exert a zero pressure, the force acting on a smaller area exert a larger pressure, the force acting on a larger area exert a larger pressure. So correct option is this third one, the force acting on a smaller area exert a larger pressure, because we can say pressure is equal to P is equal to force per area. तो अगर आपके पास फोर्स आप अप्लाई करेंगे, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट वो है एमसीक्यूज है, आप इसको याद करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैस लॉस। गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रेशर और प्रेशर यूनिट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं गैस लॉ। चैप्टर इज अबाउट गैस, सो गैस लॉ हम पढ़ते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया है गैसेस पे, उनकी रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड की, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। तो उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट है, बॉयल्स है, चार्ल्स, ठीक है, डाल्टन, और ये जितने भी 4 साइंटिस्ट है, उनकी लॉस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में कि हमारे पास ये एक्चुअली कौन सी गैस की लॉ है, बॉयल्स ने क्या डिराइव किया था और उसने क्या कहा है हम लॉ के बारे में, गैस के बारे में। लेट्स डिस्कस वन इनटू डिटेल। गैस लॉ, बॉयल्स लॉ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। देखिए, ये जो आपको नजर आया ये है रॉबर्ट बॉयल। ये हमारे पास जो है ऑनरेबल रॉबर्ट बॉयल जो है ये 25 जनवरी को आयरिश नेचुरल फिलोसफर थे, यहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, केमिस्ट भी है, फिजिसिस्ट भी है, इन्वेंटर भी है। ही इज लार्जली रिगार्डेड टुडे एज द फर्स्ट मॉडर्न केमिस्ट। इसके बहुत कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, और यहाँ पर फिलोसफी में भी। नेचुरल वो है फिलोसफर है भी। ओके, नाउ कम टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज एक्चुअली 1662 में रॉबर्ट बॉयल दे गिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ आप देखें, बॉयल्स लॉ ने 1662 में हमारे पास क्या था, रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। कि जो हमारे पास ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के इसने रिलेशनशिप बताया प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम, बॉयल्स ने क्या कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और यहाँ आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट इसका के। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, बॉयल्स का के है। और जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट आपको लेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम केसेस। देखिए, अगर आप एक प्रेशर लेंगे, उसका वॉल्यूम, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। इस तरह अगर आप दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम लेंगे, फाइनल प्रेशर, देखिए ये इनिशियल है, फाइनल है, तो आपके पास क्या होगा,
ये कांस्टेंट आएगा। तो बॉयज लॉ की ये फॉर्म भी है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर। और ये भी है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम लेंगे तो भी वो कांस्टेंट आएगा। P1V1 are initial values of pressure and volume, while P2V2 are the final values of pressure and volume। ठीक है, तो बॉयज लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वो यही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास बॉयज लॉ की स्टेटमेंट है। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट इसकी ये भी है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। के ये जो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम, और एज ए रिजल्ट गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म टेम्परेचर, क्योंकि आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ इस कर्व को, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये कब ऑब्टेन करते हैं, व्हेन वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ गैस, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स के बारे में हमने पढ़ा कि उसने हमें ये स्टेटमेंट दी, टू स्टेटमेंट दी कि हमारे पास जो वॉल्यूम है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसके अलावा हम अब आते हैं, जो इससे पहले हमें हाइपरबोलिक कर्व दिया जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। इसी प्रीवियस स्लाइड में आप देख रहे हैं, देखिए हाइपरबोलिक कर्व, इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। यहाँ पर ये जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास आती है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट्स हम गैस लेते हैं एक सिलेंडर में। देखिए गैस लिया सिलेंडर में विद अ मूवेबल पिस्टन भी लिया हुआ है। द सिलेंडर इज अटैच विद मैनोमीटर, यहाँ से हम प्रेशर मेजर करेंगे। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर जो गैस है वो 1 TM³ हमने लिया और प्रेशर को 2 रखा। ठीक है, प्रेशर को 2 रखा और इसके अलावा जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 1 TM³ है। अब सेकेंड वन में अगर आप देख लें, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है, दे इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, 4 डबल, इसको डबल किया, प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हमारे पास हाफ हो गई, 0.5 TM³। इस तरह अगर हम प्रेशर को 3 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं, फर्दर इंक्रीज कर लेते हैं, 3 टाइम इंक्रीज कर लेते हैं, देखिए 6 ATM हो गया। तो हमारे पास जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो क्या, वो 1/3 टाइम वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वॉल्यूम हमारे पास इतना आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल P1V1 प्रेशर हमारे पास फर्स्ट में क्या था, 2, वॉल्यूम 1 TM³। ठीक है, इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो 2 आ जाता है। इस तरह अगर दोबारा हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो एज ए रिजल्ट वॉल्यूम भी उतना ही हमारे पास हाफ हो गया। तो आप देखें इसका प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वी गेट अगेन कांस्टेंट। देखिए 2 आ गया, प्रेशर हमने फर्दर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी उसके मुताबिक ही कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एज ए रिजल्ट वी गेट दिस। देखिए प्रेशर को 6 टाइम्स किया तो वॉल्यूम 1/3 टाइम डिक्रीज हुई। तो हेंस बॉयल लॉ इज वेरीफाइड, क्योंकि बॉयल ने कहा था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, के हमारे पास क्या है, दीज आर द कांस्टेंट। सो इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि बॉयल्स लॉ के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। इसकी जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गई। आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, कम होता जाएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपके पास एग्जांपल है, अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 TM³ इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज 2.5 atmosphere. This gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atmosphere. What will be the new volume of this gas if the temperature is maintained at 273 Kelvin? यहाँ देखिए आपको गिवन है V1 वॉल्यूम और टेम्परेचर, आपको V1 जो है वॉल्यूम गिवन है और जो प्रेशर है, प्रेशर 2.5। ठीक है, प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। इसी तरह P2 फाइनल प्रेशर भी गिवन है बट वॉल्यूम गिवन नहीं है। V2 आपसे यहाँ पर आपने फाइंड करना है V2 को। सो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट, उसका जो यूज करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम
इस तरह फाइनल प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको रीअरेंज करते हैं, P2 को नीचे लेकर आते हैं, तो आप इस लिस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2, ये V2 नहीं है, सॉरी यहाँ पर V2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये नहीं है। तो P1 की वैल्यू 2.5 प्रेशर, और इसी तरह V2 10, P2 प्रेशर क्या है 2 है, ये नहीं है, ठीक है, V2 यहाँ पर आ गया है। इनकी कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5 dm³। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके बॉयज लॉ के और इसी टाइप के वैल्यूज चेंज हो सकती है, और इस तरह बहुत सारे न्यूमेरिकल्स टेस्ट में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। तो आपने इसी तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल्स को, MCQs को सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ दो ग्राफ है, इसमें इन दोनों ग्राफ में आपने डिफरेंस को समझना है। हमने हाइपरबोलिक कर्व के बारे में तो फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ लिया कि हम जब एक्स एक्सिस में प्रेशर को लेते हैं और वाई एक्सिस में वॉल्यूम को ले लेते हैं, सो वी गेट हाइपरबोलिक कर्व, और हम डिफरेंट वेरियस प्रेशर और वेरियस जो है उस पे वॉल्यूम्स में ले लेते हैं। इस तरह देखिए ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो वेरियस प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड रिस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस of fixed mass of a gas at constant temperature, ठीक है, so we get a hyperbolic curve। अब चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि वेरियस जो है प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी है, यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर पे हमें ऐसे हाइपरबोलिक कर्व और ऐसे आइसोथर्म हमें मिल जाता है, और जब टेम्परेचर अपने इंक्रीज किया तब भी आपको इस तरह नजर आएगा। देखिए प्रेशर जो है वो एक्स एक्सिस पे, और जो वॉल्यूम है हमने वाई एक्सिस पे लिया, तो we get hyperbolic curve which called as isotherm. Curve is called isotherm, iso means same, therm means heat या temperature। तो ये हो सकता है, आपने इनको देख लिया, ठीक है, तो we get this type of curve, isotherm curve। दूसरे ग्राफ को अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है 1 बाय वॉल्यूम, 1 बाय वॉल्यूम मीन्स, ठीक है, 1 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं लिया, 1 बाय वॉल्यूम, और यहाँ प्रेशर लिया है। जब हम इस तरह लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, T1 पे लिया सो वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, और T2 पे लिया टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। सो ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने 1 बाय V लिया है, इसका इनवर्स लिया हुआ है, प्रेशर का क्या लिया, इनवर्स लिया, सो वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, सॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ग्राफ के डिफरेंस को समझे कि यहाँ पर आपके पास आइसोथर्म कर्व नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह स्ट्रेट लाइन आपको जो नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंस ये है कि हमने 1 बाय V लिया हुआ, 1 बाय वॉल्यूम लिया हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं लिया हुआ है। इस वजह से आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सो यू गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। सो ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ्स। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आप देखें कि हमने लिया क्या हुआ है, ठीक है। इस तरह अगर आप प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और यहाँ पी वी प्रोडक्ट यानी कांस्टेंट लेंगे, सो वी गेट द स्ट्रेट लाइन, और प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस प्रोडक्ट पी वी ऑन वाई एक्सिस, सो वी गेट स्ट्रेट लाइन। तो तीनों ग्राफ का अगर आप एक समरी एक देख लें, when we take pressure on x-axis and volume on y-axis, so we get this type of isotherm hyperbolic curve. When we take 1 by V, 1 by volume on x-axis and pressure on y-axis, so we get this type of graph. टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम मींस कांस्टेंट, इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, सो वी गेट द स्ट्रेट लाइन। तो तीनों ग्राफ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉयज लॉ की, और बॉयज लॉ किस लॉ को भी करते हैं, आइडियल केसेस को। कुछ एमसीक्यूज करते हैं बॉयज लॉ से रिलेटेड। इससे पहले एक एग्जांपल न्यूमेरिकल हो चुका है। देखिए, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस occupied 20 liter under a pressure of 0.5 and under isothermal condition. On increasing its pressure to 1, its volume will be, देखिए आपके पास है एक सिस्टम आइसोथर्मल है, मीन्स टेम्परेचर सेम है, आइसो मीन्स सेम, थर्मो मीन्स टेम्परेचर सेम है, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और बॉयज लॉ की स्टेटमेंट को हम लेते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 हमें गिवन है 20, V1 0.5, प्रेशर 1, ठीक है, V2 को फाइंड करना है। फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं उसी तरह, सो वी गेट 10, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। इससे पहले एक न्यूमेरिकल भी किया और ये एमसीक्यूज भी है, सो इसको बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है।
जो हमारे पास लास्ट MCQs, लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक का, बॉयज लॉ का। बॉयज लॉ जो है ये MCQs अक्सर आता है, ठीक है। बॉयज लॉ इज यूज ओनली फॉर विच गैसेस, नॉन आइडियल, लाइट गैसेस, हैवी गैसेस और आइडियल गैसेस। बॉयज लॉ इज ओनली यूज्ड फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो होते हैं जो हमारे पास गैस लॉ को ओबे करते हैं, so we call this is the ideal gas. Very important MCQs. So that's all about property of gases, pressure units, Boyle's law. Next chapter में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और जनरल गैस इक्वेशन के बारे में। थोड़ी सी समरी देती हूँ। देखिए, हमने प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा कि गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, कोई शेप नहीं होता, डेंसिटी उनकी कम होती है, इफ्यूजन, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन, इसको ये जो है ना कुछ मेन प्रॉपर्टीज है गैसेस की। इसके अलावा प्रेशर की यूनिट्स पढ़े, जो उसका ऐसा यूनिट है वो है पास्कल हमारे पास। देन हमने बॉयज लॉ के बारे में डिस्कस किया, बॉयज लॉ के स्टेट्समैन के बारे में, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे तीनों ग्राफ डिफरेंट थे, एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, उनकी यूजेस, ईच एंड एवरीथिंग, उनके कुछ MCQs कर लिए, किस टाइप के MCQs आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी, इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर ले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाइट ना लें, MCQs एग्जाम हर चीज़ के लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स।